Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the rural consumer behavior. In one by one slide we have discussed all the chapters related to rural consumer behavior. So let's start. First आता है मीनिंग ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब होता है. कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स डिसाइड वेदर what, when, where and how and from whom to purchase goods and services. कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक प्रोसेस होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि उसे क्या, कब, कहाँ से और किससे परचेज करनी है अपनी गुड्स और सर्विसेज. उसको बोला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट आता है इसमें कि टाइप्स क्या हैं मेरे रूरल कंज्यूमर्स के. फर्स्ट आता है इसमें हाउस होल्ड कंज्यूमर्स. हाउस होल्ड कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो खरीदते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी पर्सनल या फिर अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को परचेज करते हैं. उसको बोला जाता है रूरल हाउस होल्ड कंज्यूमर्स. वो लोग जो है विलेजेस वगैरह में भी रहते हैं जो अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है चीज़ को परचेज कर रहे होते हैं. सेकंड आता है इसमें इंडस्ट्रियल यूज़र्स. ये वो बायर्स होते हैं जो परचेज करते हैं या बाय करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसके ऑर्डर पर, मैन्युफैक्चर के लिए या फिर अदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. उसको बोला जाता है रूरल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. और रीसेलर्स या फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो कौन होते हैं. जो बायर्स होते हैं वो ही रिटेलर्स होते हैं जो बाय करते हैं प्रोडक्ट को किस मोटिव के साथ कि वो उसको दोबारा से रीसेल करे एक प्रॉफिट मोटिव के साथ. तो ये थे इसके टाइप्स ऑफ रूरल कंज्यूमर, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल और रीसेलर कंज्यूमर्स. नेक्स्ट आता है कि क्या रूरल कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस क्या है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नीड रिकॉग्निशन. इसमें क्या है कि ये जो है फर्स्ट स्टेज होती है मेरी बाइंग प्रोसेस की कि इसमें नीड को जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है. किसके थ्रू किया जाता है, मेरे एक्सटर्नल और इंटर स्टिम्युलाई के थ्रू. कि जो एक बेसिक मैन है, जो कॉमन मैन है, उसकी क्या नीड्स हैं, कि वो उसका हंगर लेवल क्या है, उसका सोने का वे, स्लीपिंग आवर क्या है, उसकी थर्स्टी क्या है, वो कितना ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को लेके सेटिस्फाई है. इसमें पहले हमें लोगों की जो है नीड को जो है रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर जो है रूरल एरिया में वो खुद के रिकॉग्नाइज नीड्स को जो है रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उसे जो है ख़रीदना है एक कलरफुल टेलीविज़न देखने के लिए कि नेबर हाउसेस में नहीं है दिखाने के लिए. तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल स्टिम्युलाई कि वो लोगों को दिखाने के लिए जो है वो ख़रीद रहा है. लेकिन जो मेरी स्पीड है जिसमें पर्सन जो है वो सेटिस्फाई होता है उसकी खुद की पर्सनल नीड्स क्या है. तो फर्स्ट जो है मैं उसकी नीड को रिकॉग्नाइज़ करूँगी कि वो क्या चीज़ जो है परचेज़ करना चाहता है. सेकंड आता है इसमें इंफॉर्मेशन रिसर्च कि नीड रिकॉग्नाइज के बाद जो नेक्स्ट आप आता है वो आता है प्री परचेज की ये रिसर्च. इसमें क्या है, इसमें टू टाइप्स होते हैं. इंटरनल रिसर्च जो हम यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी के बेस पर. एक्सटर्नल रिसर्च जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं थ्रू फैमिली मेम्बर्स के, नेबर्स के या फिर फ्रेंड्स के बेसिस पर. तो मुझे जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हर एक लोगों के पास जाकर कि किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि मैं वो चीज़ जो है वो बिज़नेस जो है वो सेटअप कर पाऊँ रूरल एरियाज़ में. थर्ड आता है इसमें इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कि ये जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आती है बाइंग प्रोसेस में बाय द रूरल कंज्यूमर इन केस जो कंज्यूमर के ड्यूरेबल और कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको ख़रीदना नहीं चाहते. सो जब मैं कलेक्ट कर लेती हूँ सारी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अपने रूरल कंज्यूमर्स के साथ तो मैं एंटर कर जाती हूँ इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में. जो इवेल्युएशन की स्टेज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टेज ऑफ मेंटल और फिज़िकल ट्रायल मेरा कितना है डिफरेंट मॉडल्स में और डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट में. ये जो है बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और सिंगल इवेल्युएशन सिस्टम का जो है इसमें यूज़ किया जाता है रूरल कंज्यूमर के बाइंग सिचुएशंस को जो है समझने के लिए. फिर इसमें फोर्थ स्टेप आता है परचेज डिसीज़न. इसमें क्या आता है कि जब मैं इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कर लेती हूँ जो जो मेरा रूरल कंज्यूमर का फाइनली जो है परचेज़ का डिसीज़न लेना होता है. तो जो
नॉर्मली कंज्यूमर है वो परचेज़ करता है प्रोडक्ट को अपनी मोस्ट के हिसाब से। सो हाउएवर, इसमें क्या है, जब मैं डिसीजन ले लेती हूँ और पूरा अल्टरनेटिव जो है इवेल्युएट कर लेती हूँ, तो उसमें लोगों का अब डिसीजन आता है कि उसे परचेज़ करनी है वो चीज़ें, तो उनकी क्या इनकम है, किस बेस पर वो परचेज़ करते हैं, वो सब आता है इस पॉइंट में। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस। इसमें क्या, ये फाइनल स्टेज होती है मेरे रूरल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस की, लेकिन ये लास्ट स्टेज नहीं है। इसमें क्या है, जो बिहेवियर है कंज्यूमर्स का बाय करने के बाद प्रोडक्ट को, वो क्या होता है, क्या उनकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, उससे जो है मुझे फीडबैक मिलता है और मैं आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस को जो है वो और जो है एक्सपेंड कर पाती हूँ। सो ये था मेरा रूरल कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैं स्टडी करती हूँ अपने रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो खुद में जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं या फिर स्टडी करते हैं रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को, वो खुद में ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी वाइड डाइवर्सिटी है इसके अंदर, क्योंकि लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर के प्रोसेस को जो है समझना या स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सेकंड आता है इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। इसमें क्या आता है कि और प्रॉब्लम्स जो हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, वो इन्फ्लुएंस होती हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स से एक टाइम पर, जैसे कि ग्रुप से इन्फ्लुएंस होगी, रिलीजन से, उनकी लैंग्वेज, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उससे जो है मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। थर्ड आता है इसमें लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, कि लोअर लेवल की इलिटरेसी के कारण रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशंस की, वो अराइज हो जाती है, जिससे जो है मुझे स्टडी कर पाना रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। फोर्थ आता है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि रूरल कंज्यूमर्स में जो है अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जिससे जो उनका सोशल मीडियाज़ वगैरह हैं वो उनसे इतना अवेयर नहीं हो जाते, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देती है स्टडी करने के लिए रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। फिफ्थ आता है इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी, कि इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी है, एरिया के बेसिस में भी, लैंग्वेज के बेसिस में भी, उनका कल्चर और उनका रिलीजन जो है बहुत ही डाइवर्स है। तो जो नीड्स है उनकी लॉट ऑफ मार्केटिंग की एफर्ट्स से की जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है मार्केटर के लिए कि वो स्टडी कर पाए रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। सिक्स पॉइंट आता है इसमें बाइंग मोटिव्स, कि एक मार्केटर जो है वो कंसीडर करता है काफ़ी सारे वेरियस बाइंग मोटिव्स के, जैसे इमोशनल मोटिव, रेशनल मोटिव, इस तरह से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर पाते और वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें एवर चेंजिंग बिहेवियर, कि जो कंज्यूमर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो चेंजेबल होता रहता है और वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए स्टडी कर पाना रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। एट्थ पॉइंट आता है इसमें नो रिजिड रूल, कि इसमें कोई भी रिजिड रूल नहीं होता फाइंड करने के लिए रूरल कंज्यूमर को एट द टाइम ऑफ परचेजिंग के टाइम पर। सो कुछ टाइम समटाइम्स जो है हमें एट द स्पॉट ऑफ द डिसीजन जो है एट द टाइम स्पॉट, उसी टाइम जो है कुछ डिसीजंस जो है वो हमें लेने होते हैं और वो लॉन्ग रिसर्च के कारण जो है हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या इवेल्युएट लेना है और क्या अल्टरनेटिव हमारे लिए उस टाइम पर अवेलेबल होता है। तो इसमें भी जो है कंज्यूमर बिहेवियर को हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते। नाइन्थ आता है इसमें डिफरेंट प्रेफरेंस, कि हर एक लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, उनकी एज के बेसिस पर उनकी कुछ और डिफरेंट प्रेफरेंस है, उनकी इनकम और एजुकेशन के बेसिस पर वो कुछ और ख़रीदना चाहते हैं, तो उससे भी हम जो है ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। लास्ट 10 पॉइंट आता है इसमें अनप्रेडिक्टेबल। अभी बताया कि जो कंज्यूमर है वो ह्यूमन है और ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो चेंजिंग, बदलता रहता है और वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिससे हम स्टडी नहीं कर पाते रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। सो ये थी इसकी प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब हम स्टडी करते हैं रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को। आई होप ये आपको समझ आई होंगी।
नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या बिहेवियर है मेरे रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को या रूरल कंज्यूमर के, ठीक है। फर्स्ट आता है उसमें बार्गेनिंग, कि रूरल कंज्यूमर्स जो है इंडिया में वो बहुत ही फोन्ड होते हैं बार्गेनिंग को लेकर। वो प्रेफर करते हैं कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, उसका कुछ प्राइस का रिड्यूस करा के सेलर को। तो आजकल ये सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, और जो यंग पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ की वो प्रेफर करती हैं वन प्राइस पॉलिसी को। फिर इसमें सेकेंड आता है प्राइस कॉन्शियसनेस, कि बिकॉज़ उनकी लेस इनकम होने के कारण, उनकी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होने के कारण, तो जो रूरल कंज्यूमर है उनका फोकस जो है वो प्राइस पर ना होकर इन प्राइस पर होकर क्वालिटी के ऊपर नहीं होता कि उसमें क्वालिटी क्या मिल रही है। वो उनका ज़्यादा फोकस जो है प्राइस के ऊपर होता है। तो वो जो है लो प्राइस का प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, और जिसकी क्वालिटी जो है वो लो होती है। फिर आता है इसमें थर्ड पॉइंट ब्रांड कॉन्शियसनेस, कि उनकी लेस एजुकेशन फैसिलिटीज़ के कारण या मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन के कारण वो अभी तक जो है वो अनअवेयर रहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, अपने ब्रांड नेम को लेके प्रोडक्ट के। तो जो रूरल कंज्यूमर होता है वो कंसर्न करता है अपने प्रोडक्ट को लेके, ना कि उसका ब्रांड नेम क्या है। वो कोई भी प्रोडक्ट जो है उस टाइम पर जो है परचेज़ कर लेता है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें कंप्लेनिंग, कि जो रूरल कंज्यूमर होता है वो बहुत ही लेस कंप्लेनिंग पीपल होते हैं वहाँ के, क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही रिलीजियस होते हैं, और वो जर्नली यही बिलीव करते हैं कि जो सेलर है वो खुद के साथ चीट कर रहा है तो गॉड जो है वो उन्हें पनिश करेगा ही। तो वो बहुत ही इनोसेंट और इलिटरेट पीपल होते हैं, इसलिए वो लेस कंप्लेनिंग पीपल होते हैं प्रोडक्ट को लेके। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ वुमेन, कि रूरल फैमिलीज़ में जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केयर टेकर की तरह फैमिली मेम्बर्स का। तो वुमेन्स जो हैं वो रिमेन अब तक जो है वो होम्स में ही रहती हैं, इसलिए वो अवेयर नहीं होती अपने सोसाइटी से, और वो जो है अच्छे से रोल प्ले नहीं कर पाती अपने फैमिली की परचेज डिसीजन को लेकर। सिक्स पॉइंट आता है इसमें कंजप्शन पैटर्न, कि बिकॉज एजुकेशन के बढ़ने से, इनकम के इंक्रीज़ होने से, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनसे इंक्रीज़ होने से, तो जो उनकी डिज़ायर्स है कंफर्ट को लेकर वो सब भी जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। डिमांड, कलर टेलीविज़न की डिमांड, रेफ्रिजरेटर की डिमांड जो है वो उनकी इंक्रीज़ होती रहती है डे बाय डे। तो रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिज़ायरस होते हैं अपने कंफर्ट और अपने लग्जरियस प्रोडक्ट को लेकर। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें गारंटी और वारंटी, की इलिटरेसी लेवल के बढ़ने से अब लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, अपने डिफरेंट ब्रांड नेम्स को देखते हैं, और उसकी जो है गारंटी और वारंटी भी मांगते हैं एक शॉपकीपर से या फिर एक मैन्युफैक्चरर से। एंड लास्ट पॉइंट आता है इसमें क्रेडिट फैसिलिटीज़, कि 0% फाइनेंस ऑफर करने के बाद इजी जो है वो पर्सनल लोन मिल जाता है बाय द बैंक्स, और पर्सनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए रूरल कंज्यूमर से, जिससे वो बाय कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को विच दे कैन नॉट बाय विद देयर करंट कैश रिसोर्सेज, जो वो अपनी करंट कैश रिसोर्सेज से परचेज़ नहीं कर पाते। तो जो बैंक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और वो विलेजेस में पहुंच जाती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट वो परचेज़ नहीं कर पाते वो जो है इजीली लोन लेके या क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेके जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। सो ये थे इसके बिहेवियर, क्या है मेरा रूरल कंज्यूमर बिहेवियर्स का, कि कैसा रहता है उसके एक प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन. आई विल एक्सप्लेन you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.